वैसे तो ये देखें कि रूस यूक्रेन का युद्ध ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन भारत पर भी क्या कोई खतरा मंडरा रहा है। भारत को रूस दो बड़ी मदद कर रहा है। अभी पाकिस्तान को चाइना ने मदद की तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत की मदद रूस करने को सामने आ रहा है। दोनों ही मदद भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी सोशल मीडिया पर ब्रिक्स को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी और चर्चा ये हो रही थी कि रूस और चाइना दोनों ही भारत से बहुत ज्यादा नाराज हैं और यहाँ आइसोलेट हो गया है इंडिया, चूंकि कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं रिलीज हुआ। इसके बाद ये भी कहा जाने लगा ब्रिक्स में भारत को रिप्लेस कर देगा पाकिस्तान, और भी कई तरह की चीजें यहाँ निकल कर आने लगी। कई सोशल मीडिया में कई सारे अकाउंट ये फेक न्यूज फैलाने लगे। मैंने पहले भी कहा था कि अभी ब्रिक्स को लेकर बहुत ज्यादा फेक न्यूज आ रहे हैं, जिसको लेकर भारत की मंत्रालय ने कहा कि ये सब गलत है और ये जो सोशल मीडिया पर आ रहा है ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग लगातार कोशिश करते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंध बहुत खराब हो जाएं और ब्रिक्स में भारत ना रहे या ब्रिक्स देशों के साथ भारत के संबंध बहुत खराब हो जाएं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और कारण ये है कि रूस जैसी शक्ति भारत के साथ खड़ा है। जब तक रूस जैसी शक्ति भारत के साथ खड़ा है, इजराइल जैसी शक्ति भारत के साथ खड़ा है, तो चाइना जैसी शक्तियों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर खड़ा होता है। अभी अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने पाकिस्तान को AIP से युक्त सबमरीन दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। टाइमिंग जरा देखिए, अभी पाकिस्तान को लगातार इस तरीके के हथियार या जहाज वगैरह मिल रहे हैं जो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। वहीं रूस की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में बिजी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और उन्होंने ईरान युद्ध में मदद की पेशकश की थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, इस वीडियो में सुनिए। I didn't talk about space, no. I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine, and we had a very good conversation. I think we're going to come up with a solution relatively quickly, I hope. What does he want? I think he'd like to see a solution, I can tell you, and that's good. What involvement does he want to have in the Iran situation? He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ ये कह दिया था कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में। तो यहाँ रूस खुद भी एक युद्ध में फंसा हुआ है और दूसरा ईरान में हो रही हलचल पर भी रूस की नजर है। लेकिन इस बीच रूस ने भारत को दो चीजों के लिए एक बड़ा खेल बदलने वाला मदद के संकेत दिए हैं। पहला है, भारत और रूस के बीच में एक बेहद गंभीर बातचीत चल रही है और ये बातचीत है रॉकेट इंजन खरीदने को लेकर। और इस बार भारतीय अधिकारी रूस गए, वहां उन्होंने रॉकेट इंजन डील पर चर्चा की। ये बातचीत बहुत खास है। कहा जा रहा है कि भारत रूस के RD-191 सेमी क्रायोजेनिक इंजन को खरीदना चाहता है या फिर उसकी टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहता है। ये बहुत ज्यादा खास है। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LBM-3 रॉकेट है, लेकिन अगर भविष्य का मिशन करना है, जैसे बड़े बड़े हैवी सैटेलाइट्स ले जाने हैं, डीप स्पेस में जाना है, तो और ताकतवर इंजन चाहिए और RD-191 जैसे इंजन इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का एक महत्व है। ये तकनीक हाइड्रोजन से आसान है और अगर भारत की बात करें तो भारत खुद भी ऐसा इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें समय लग रहा है, इसलिए रूस से लेना एक शॉर्टकट है। दोनों देश पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, डिफेंस डील में साथ काम कर चुके हैं, तो उसी पार्टनरशिप का एक विस्तार भी है। भारत के पास दो ऑप्शन है, एक सीधा इंजन खरीदना और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। असली फायदा तभी होगा जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। खैर, अब रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे में सीधे रास्ते से पूरी टेक्नोलॉजी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन भारत रूस से एडवांस रॉकेट इंजन लेकर अपने अंतरिक्ष के ताकत को बढ़ाना चाह रहा है।
ये बात तो सभी जान रहे हैं कि अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी अब लगभग सारे शक्तिशाली देश कर रहे हैं। तो भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत का मिशन बार बार फेल ना हो। भारत का मिशन हाल फिलहाल में 2-3 बार फेल हुआ है, जहां भारत बहुत क्रिटिकल मिशन को अंजाम देने वाला था। अंतरिक्ष के लिए ऐसा सीन बन गया कि अजीत डोभाल भी इसरो पहुंच चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खास है। ऐसे में भारत चाह रहा है इस शक्तिशाली इंजन को या इंजन की टेक्नोलॉजी को। एक मदद तो रूस से ये मिलने वाली है भारत को, और दूसरी चीज जो रूस ऑफर कर रहा है भारत को, मैंने कहा पाकिस्तान सबमरीन्स खरीद रहा है, सबमरीन्स शामिल कर रहा है। आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता है क्या हो और क्या नहीं। कई विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि हो सकता है भविष्य में भारत और पाकिस्तान को लेकर लड़ाई हो जाए। स्क्रीन पर तेलंगाना टुडे को देखें तो इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर पे कोई एक्शन ले, बड़ा एक्शन ले, ताकि ग्लोबल तौर पर दुनिया का ध्यान यहाँ पर खींचने की कोशिश करे। जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उससे थोड़ा टेंशन तो जरूर है कि हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि भारत सुन नहीं रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर भी पाकिस्तान हो सकता है भारत के साथ भिड़ने की कोशिश करे। अब इस बीच रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, और ये ऑफर सचमुच में बेहद खास है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कैलिबर क्रूज मिसाइल, ये रूस ने ऑफर किया है। क्या है ये? रूस ने 2015 में पहली बार कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जहाजों और सबमरीन से लॉन्च किया गया था। तब सीरिया के युद्ध में इसका पहला इस्तेमाल हुआ था। लगभग 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया था। तब दुनिया को रूस की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी देखने को मिली थी। यूक्रेन युद्ध में 2022 से लेकर अब तक कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। ब्लैक सी में सबमरीन और जहाजों से लॉन्च किया। कई सैन्य ठिकाने, एयरबेस, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको तबाह किया है कैलिबर मिसाइलों ने। सबमरीन से भी ये लॉन्च होती है। रूस की किलो क्लास सबमरीन से कैलिबर पीएल लॉन्च होने की रिपोर्ट्स हैं। ब्लैक सी में, मेडिटेरियन सी में इन्होंने कई बार इस्तेमाल किया है। कैलिबर को लेकर आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए जाते हैं, इसलिए कई बार बातें जंग के मैदान के अंदर ही रह जाती हैं। लेकिन कैलिबर की एक अच्छी खासी बढ़त है जंग में, ये देखने को मिला है। यानी कहें तो रूस की अपनी खासम खास मिसाइलों में से एक है। अभी ऐसे हालात में भी ये देखने को मिला है कि रूस ने भारत को S-400 भेजा है, और अगला S-400 इसी साल के अंत तक भारत को देने का वादा भी किया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, रूस चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ दोस्ती ही है? ऐसा नहीं है। इंडो पैसिफिक में भारत का बड़ा बन के रहना ये रूस के लिए फायदेमंद है। रूस इस चीज को जानता है। रूस ये बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे अपनी पहुंच और पकड़ बना रहा है, यानी रूस के बॉर्डर तक पहुंच रहा है। रूस और चाइना के बीच में व्लादिवोस्तोक को लेकर पहले भी पंगे रहे हैं, और रूस इस चीज को जानता है कि अगर चाइना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो कल के लिए रूस के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तो रणनीति में ऐसा है कि सब सभी को बैलेंस करके चलते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पुतिन भी और रूस भी भारत की मदद कर रहा है, और भारत भी रूस की मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।